नमस्कार मित्रों, मैं आनंद तिवारी स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल अध्ययन इंस्टीट्यूट सुल्तानपुर में। मित्रों, आज हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण अव्यय के प्रकार। इस आधार पर क्रिया विशेषण अव्यय के मित्रों 4 भेद होते हैं जो क्रमबद्धता के साथ आपको बताते हैं। पहला है मित्रों स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें स्थान और दिशा का बोध होता है। जैसे हम कुछ शब्द आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, यहाँ, वहाँ, ऊपर, नीचे, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण आदि का बोध होता है स्थानवाचक के अंतर्गत। नंबर 2 है मित्रों कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। यह काल अर्थात समय का सूचक होता है। जैसे कुछ शब्द आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, आज, अब, कब, निरंतर, अभी आदि शब्द आते हैं। फिर नंबर 3 पे है मित्रों परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। इससे परिमाण का मतलब होता है मित्रों नाप तौल का ज्ञान होता है। जैसे अधिक, कम, बहुत, एकाएक, कितना, कुछ, थोड़ा, जरा, जितना आदि शब्द परिमाणवाचक के अंतर्गत आते हैं। नंबर 4 है मित्रों रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। ध्यान दीजिएगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय किसे कहते हैं? जिस शब्द से क्रिया के होने की विधि मतलब कानून का ज्ञान होता है उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। उदाहरण आपके सामने हम प्रस्तुत करते हैं, जैसे तीव्र, शीघ्रतापूर्वक, अवश्य, कदाचित, हाँ, ठीक, क्यों आदि शब्द आते हैं। अब मित्रों आते हैं, आपको बताते हैं संबंधवाचक या संबंधबोधक अव्यय क्या होता है। ये तो पहला क्रिया विशेषण अव्यय के ही प्रकार थे। अगली वीडियो में आपको क्रिया विशेषण अव्यय के बारे में बताए थे। ये है नंबर 2 संबंधबोधक अव्यय किसे कहते हैं। अव्यय मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं, उसी में से एक इसका भाग है संबंधबोधक अव्यय। ध्यान दीजिए, जिस अव्यय से दो पदों मतलब 2 उपवाक्यों के बीच परस्पर संबंध सूचित हो उसे संबंधबोधक अव्यय कहते हैं। उदाहरण जैसे शब्द आता है कारण, परेशानी से, अंतर्गत, सिवा, बगैर, समीप, सामने, बाहर आदि। ये शब्द वाक्यों के बीच में आते हैं मित्रों। जैसे एक वाक्य हम बनाएं, कोई भी वाक्य बोलें, मैं गर्मी के मारे, ऐसा भी बोल सकते हैं मैं गर्मी के कारण या गर्मी के मारे पढ़ नहीं पाया। तो यहाँ पे जो कारण या मारे शब्द आ रहा है वो संबंधबोधक अव्यय होगा। फिर ऐसे नदी के समीप पेड़ है, यहाँ पे समीप लगा दिए ना, किसके समीप पेड़ है? नदी के समीप पेड़ है। वह मेरे सामने बैठा है। वह कहाँ बैठा है? मेरे सामने बैठा है। तो वह उसका और मेरे सामने बैठने के लिए सामने शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। अगला है मित्रों समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय किसे कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, जो अव्यय 2 पदों, 2 उपवाक्यों या 2 वाक्यों को एक साथ जोड़ने का काम करते हैं उसे समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। मित्रों समुच्चय का मतलब ही होता है समुदाय। जैसे तथा, या, क्योंकि, अतः, इसलिए आदि शब्द। वाक्य भी बना सकते हैं, जैसे मैं वहाँ नहीं गया क्योंकि मुझे बुखार था, ऐसा वाक्य बना सकते हैं। जैसे फिर आगे है विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय, ध्यान दीजिएगा इसकी परिभाषा पे, जो अव्यय हर्ष मतलब होता है खुशी, उल्लास, शोक, दुख, घृणा आदि मनोभावों को सूचित करें या दर्शाएं उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। मित्रों इसके प्रकार जैसे वाह, आह, छी छी, ओह, अरे आदि शब्द विस्मयादि बोधक अव्यय के अंतर्गत आते हैं। जैसे वाक्य प्रयोग करके भी हम बना सकते हैं कि वाह आपने कर दिखाया, छी छी कितनी गंदगी है, ओह ये क्या हो गया, अरे ये क्या कर रहे हो, ऐसे शब्द भी हम आप बना सकते हैं। तो मित्रों अव्यय के बारे में
अंतिम बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अव्यय का मतलब यही इतना जानिए, इतनी बड़ी परिभाषा या उदाहरण याद करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे शब्द जिसका प्रयोग हर अवस्था में एक ही तरह हो, उसमें कोई बदलाव न हो, वो अव्यय हैं। कोई भी बदलाव न हो, चाहे लड़के के साथ प्रयोग हो या लड़की के साथ, अर्थात या पुरुष या स्त्री या किसी दैनिक उपयोगी वस्तु मतलब निर्जीव वस्तु के साथ प्रयोग हो, वो जैसे का तैसा हर शब्द के साथ प्रयोग किया जाए, वही अव्यय है, वही अव्यय है और इसमें कुछ भी अंतर नहीं है। तो चलिए मित्रों, अव्यय का अध्याय समाप्त होता है। अब अगली वीडियो हम आपके सामने लेकर प्रस्तुत होंगे। इसी अव्यय से संबंधित एक छोटा सा भाग है निपात, उसके बारे में कल पढ़ेंगे। मित्रों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और जो भी मेरे चैनल को ना सब्सक्राइब किए हों कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।